गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की सेकंड यूनिट माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल। और रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल में आज अपन पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि जो सेक्सुअल जो एक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल अलग अलग या फिर एक ही जो ऑर्गन है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स वो अलग अलग होते हैं। एग और जो ओवम और स्पर्म है उसका निर्माण होके फाइनली उनका जो फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट का निर्माण होता है। तो इसमें पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और फिर उससे फ्यूज होकर के वापस जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से फिर एडल्ट बनता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल जो होती है उसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एक साइकिल चलता रहता है। लेकिन ये प्रोसेस अगर यूज नहीं होता है पूरा, और जो भी अपना एनिमल है जिसमें कि ये अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं, वो उसकी खुद की जो स्टेज है, खुद की लाइफ साइकिल में जो स्टेज है, वही स्टेज क्रोमोजोमल नंबर के अगर बेसिस पे अपन देखें तो उसकी आने वाली ऑफस्प्रिंग जो है वो भी बिना बीच में गैमिट फॉर्मेशन और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्रोमोजोम का जो नंबर है वो कम ज़्यादा नहीं होता है। पूरे प्रोसेस के सेक्स रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान ना तो कम होता है और ना फिर कम होकर के वापस उसके बराबर होता है कि ना मियोसिस उसमें नहीं होता है। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड हैं वो हैं बाइनरी फिशन, कोनिडिया, बडिंग, सिस्ट और एंडोस्पर्म, जिनको आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। बाइनरी फिशन को अपन कहते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन इसको अपन हिंदी में कहते हैं। द्विविखंडन के द्वारा कि जो एक सेल है वो दो भागों में टूट जाती है और वो दोनों उसके नई फॉर्म बन जाती हैं। फिर आगे वो खुद दोनों सेल मदर सेल के रूप में काम करेंगी, वो फिर दो भागों में टूट जाएंगी। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। इसको अपन कहते हैं बाइनरी फिशन या फिर द्विविखंडन, जिसको अपन देख सकते हैं डायग्रामेटिक रूप से। अगर अपन देखें तो वो इस तरह से कि एक सेल से दो सेल बनेंगी, फिर ये दोनों सेल मदर सेल के रूप में, पेरेंट सेल के रूप में काम करेंगी, फिर दो सेल में टूट जाएंगी, फिर ये दोनों मदर सेल बन जाएंगी, ये फिर दो भागों में विभाजित होंगी। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। और बाइनरी फिशन की जो ये एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन का मोड होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये फेवरेबल कंडीशंस के दौरान जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है तो बाइनरी फिशन के द्वारा करता है। इसको अगर अपन सेल डिवीज़न के रूप में देखें तो जो मीजोसोम्स, सेप्टल मीजोसोम जो होते हैं वो काम करते हैं सेप्टम बनाने का, और वो सेप्टम बनता है बाइनरी फिशन के दौरान। बाइनरी फिशन में ये जो डीएनए मटेरियल है पहले इसमें रेप्लिकेशन होगा, ये दो भागों में जो पेरेंट डीएनए है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाता है। और उसके बाद दो भागों में डिवाइड होने के बाद जहाँ मीजोसोम प्रेजेंट है वहाँ से सेप्टम बनना शुरू होगा और फाइनली दो अलग अलग बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे। इस तरह से बाइनरी फिशन में दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। सबसे पहले डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के बाद में उनके बीच में ट्रांसवर्स सेप्टम बनता है और वो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है डॉटर सेल में। और ये इसके दौरान क्या होता है कि हर आधे घंटे बाद, आधे घंटे का लगभग इसमें 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट का समय लगता है जब ये डिवाइड हो जाती है एक सेल दो सेल में, और बीच में ये लगभग 5-10 मिनट का अंतराल के बाद फिर से डिवाइड हो जाती हैं। और 24 घंटे की अगर अपन बात करें, क्योंकि रैपिड जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो है बाइनरी फिशन, जिसमें 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के टाइम में बाइनरी फिशन के द्वारा लगभग
4×10⁻21 बैक्टीरियल सेल का निर्माण हो जाता है। तो ये बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन के रूप में रिप्रोडक्शन का मोड काम में लिया जाता है बैक्टीरियाज के द्वारा। सेकेंड मेथड है बाइकोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा। अब जो कोनिडिया होते हैं वो फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस होते हैं, उसमें कोनिडिया फॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होगा, कोनिडिया बनाने के लिए जो फिलामेंट का अपेक्स है, टॉप रीजन है, उसमें ट्रांसवर्स सेप्टम के द्वारा कोनिडिया फॉर्मेशन होगा और फिर सेप्टम बनेगा, फिर फॉर्मेशन होगा। इस तरह से गोलाकार बीजाणुनुमा संरचनाएं बनती हैं और वो टाइम के साथ फिर बॉडी से अलग हो जाती है। इस तरह से ये कोनिडिया बनते हैं, गोलाकार संरचना, और फाइनली ये बॉडी से अलग हो जाती हैं और नए जीवाणु का निर्माण कर लेती हैं। कोनिडियम जो होते हैं वो जर्मिनेट होकर के नया जीवाणु बना रहते हैं जब सबस्ट्रेटम पे वो पहुंचते हैं। और ये हमेशा जो कि फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो कि फिलामेंटस बैक्टीरिया है, उनके माइसिलियम में पाया जाता है। इसके बाद थर्ड मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बडिंग या मुकुलन। मुकुलन के द्वारा जो बैक्टीरियल सेल है, इसमें मुकुलन कैसे होता है कि उसकी बॉडी का कुछ पार्ट में स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग हो करके वो एक पार्ट गोलाकार हो जाता है और इतनी देर में जब स्वेलिंग होना शुरू होती है तो इसकी बॉडी में जो डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेट कर लेता है और रेप्लिकेशन के बाद जिसका एक पार्ट है वो स्वेलिंग हुए पार्ट में चला जाता है और इसमें जाने के बाद ये बॉडी से अलग हो जाता है। और बॉडी से अलग होके जब ये बड सेपरेट होती है, मदर से अलग हो जाती है पेरेंट सेल से, तो फिर ये निर्माण इसके अंदर आगे का डेवलपमेंट होकर के ये बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मेथड है ये हाइपोमाइक्रोबियम वल्गर और रोडोमाइक्रोबियम वेनेलिया में पाया जाता है बाय बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एक आउटग्रोथ के रूप में, मेन बॉडी से एक आउटग्रोथ के रूप में बाहर की तरफ निकलता है और फिर मेन बॉडी से अलग हो जाता है। फोर्थ मेथड है बाइसिस्ट। सिस्ट जो है पुटी जिसे कहते हैं, पुटी के द्वारा एसेक्सुअल अलैंगिक जनन बैक्टीरियल सेल में। इसमें क्या होगा कि जो मदर वॉल है उसके बाहर की तरफ एक एडिशनल वॉल बन जाती है। ये एडवर्स कंडीशंस में, जो सिस्ट का फॉर्मेशन है वो एडवर्स कंडीशंस में होता है, विपरीत परिस्थितियों में होता है, जिसमें बॉडी के चारों तरफ एक वॉल का निर्माण होता है और जो ये बैक्टीरियल सेल है ये पुटी में कन्वर्ट हो जाती है। जब बाहर की तरफ मोटी लेयर आ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, तो इसको अपन सिस्ट कहते हैं, पुटी कहते हैं। और ये एजेक्टोबैक्टर जो बैक्टीरिया है उसमें पाई जाती है और ये रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है तब तक जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती हैं। और फेवरेबल कंडीशन आने पे ये जो पुटी है ये फट जाती है और बैक्टीरियल सेल जो अंदर थी वो बाहर निकलती है और वो फिर से नॉर्मल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको कुछ लोग, तो कुछ साइंटिस्ट हैं वो इसको रिप्रोडक्शन का मोड ही नहीं मानते हैं, जबकि एक प्रोटेक्टिव मोड मानते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो है भी ये प्रोटेक्टिव मोड, जिसमें कि एडवर्स कंडीशंस में जो बैक्टीरिया है उसको बचाया जाता है। इसमें इसके नंबर नहीं बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी एनिमल रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो अपने नंबर बढ़ा रहा है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। जबकि सिस्ट के द्वारा वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। यदि सिस्ट नहीं बनाएगा तो वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, जितने बैक्टीरिया थे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने सिस्ट बना ली तो वो जिंदा रहेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर वो वापस से बैक्टीरिया में कन्वर्ट, एक नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इस टाइम इसका नंबर नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से अगला मोड है वो है मेथड फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। एंडोस्पोर भी अनफेवरेबल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन में निर्माण होता है एंडोस्पोर का, जिसे कहते हैं अपन अंतः बीजाणु, जिसका निर्माण होता है जब इनका न्यूट्रिटिव जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है।
या फिर टेम्परेचर राइज हो जाता है, जो इनके फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो नहीं रहती हैं, तब एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये भी एकदम से पुट्टी की तरह ही है कि इसमें भी नंबर नहीं बढ़ता है बैक्टीरिया का, लेकिन ये एग्जिस्टेंस को बचाए रखते हैं, इसको मरने से, ख़त्म होने से बचाते हैं। तो प्रोटेक्टिव मोड है ये बैक्टीरियल सेल का। अब एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बेसिलाई ऑब्लिगेट एरोब्स, बेसिलस सबटिलिस और बेसिलस एंथ्रेसिस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये एंडोस्पोर बनाते हैं, और ऑब्लिगेट एनारोब्स में क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी और बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। कोकाई में स्पोरोसार्सिना। ये ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल थे जिनमें एंडोस्पोर बनते हैं। ग्राम नेगेटिव में बेसिलस में कोक्सिला बर्नेटी और कोकाई में सिरिसा कोलाई। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जिनमें कि एंडोस्पोर का निर्माण होता है। अब नॉन स्पोरिंग एनारोबिक बैक्टीरिया भी हैं, जो बेसिलाई, लैक्टोबेसिलस, प्रोपिनोबैक्टीरियम, बाइफिडोबैक्टीरियम, और कोकाई में हैं पेप्टोकोकस सार्सिना, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव की अगर अपन बात करें, बेसिलाई में हैं फ्यूजोबैक्टीरियम, लेप्टोट्राइकिया, बैक्टेरोइड्रेस, और कोकाई में एसिडो एमिनोकोकस और वेलोनेला। अब शेप और पोजीशन की एंडोस्पोर की अगर अपन बात करें तो शेप इसकी ओवल और स्पेरिकल हो सकती है। स्पोर की से जो एंडोस्पोर है उसकी पोजीशन की बात करें तो ये इसकी पोजीशन या तो ये टर्मिनल सेंट्रल हो सकती है पोजीशन, सब टर्मिनल या फिर टर्मिनल, या तो जैसे ये बैक्टीरियल सेल है इसके बीच में सेंटर में बनेगा तो सेंट्रल पोजीशन होगी एंडोस्पोर की, या फिर एक किनारे पे बनता है जिसमें ये मदर सेल का पार्ट होता है और ये एंडोस्पोर इससे बनता है। तो ये टर्मिनल हो सकता है या फिर सेंट्रल हो सकता है। जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है उसमें इसकी जो स्पोरुलेशन होता है वो क्लोस्ट्रीडियम में होता है टर्मिनल, और बेसिलस में होता है सेंट्रल रीजन। क्लोस्ट्रीडियम में होता है वो होता है टर्मिनल पोजीशन इसकी, और बेसिलस में होती है इसकी सेंट्रल पोजीशन। अब अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें कि एंडोस्पोर बनता कैसे है, तो सेंट्रल इसमें होगा क्या कि सबसे पहले जो बैक्टीरियल सेल है, अपन बैक्टीरियल सेल की बात करें कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, 2 भागों में वो डिवाइड होगा, और उसके बाद क्या होगा कि एक पार्ट जो है वो तो मदर सेल में रह जाता है और एक किनारे पे चला जाता है। उसके बाद सेप्टम का फॉर्मेशन होगा किनारे की तरफ, और ये एक पार्ट इसको प्रोस्पोर कहेंगे और इसको मदर पार्ट कहेंगे। इसको प्रोस्पोर या फोर स्पोर भी इसे कहते हैं, फोर स्पोर। कि ये जो एंडोस्पोर है उसकी प्रीमिटिव स्टेज है या स्टार्टिंग फेज है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि जो ये पार्ट है इसका प्रोटोप्लास्ट है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, और उसके ऊपर सिक्रीशन चालू हो जाएगा सेल में। और सिक्रीशन में क्या होगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, फोर स्पोर की मेम्ब्रेन पे मल्टी लेड थिन टफ स्पोर कोट का निर्माण होगा। उससे पहले कोटेक्स 5 से 6 लेयर प्रोटीन की बनेंगी जिसे कोटेक्स कहेंगे, और उसके ऊपर की तरफ आउटर और इनर कोट स्पोर कोट का निर्माण होगा। और ये जो कोट बनेंगे इसकी खास बात ये होगी कि जैसे ये कोटेक्स है तो कोटेक्स जो होगा वो मल्टी लेड प्रोटीन का बना हुआ होगा, और उसमें प्रोटीन की खास बात ये होगी कि उस प्रोटीन के अंदर पाया जाएगा, जो एंडोस्पोर की प्रोटीन है उसमें पाया जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन होगा उसमें, और पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा कैल्शियम प्लस प्लस और कैल्शियम आयन के साथ DPA, डाई पिकोलिनिक एसिड, ये इसमें कोटेक्स में पाए जाते हैं।
और इनका मेन काम होता है कि ये बचा के रखते हैं जो भी ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, ताप रोधी होते हैं, क्योंकि ताप चाहे कितना भी बढ़ जाए, टेम्परेचर चाहे कितना भी बढ़ जाए, उससे जो सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसको बचा के रखते हैं। तो ताप रोधी होते हैं और ये रसायन रोधी भी होते हैं। जो केमिकल्स हैं उनका भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता एंडोस्पोर की वजह। इस तरह से बैक्टीरियल एंडोस्पोर की संरचना होती है, जिसमें ये प्रोटोप्लास्ट है, एंडोस्पोर है प्रोटोप्लास्ट, इसके बाहर की तरफ ये कोर्टेक्स है, इसकी इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ कोर्टेक्स होगा, और इसको मेन जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसको कोर कहते हैं, और बाहर की तरफ एक तो ये इनर कोट होता है स्पोर कोट, एक आउटर स्पोर कोट होता है। और फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन की बात अपन कर चुके हैं कि फॉर्मेशन किस तरह से होगा। एंडोस्पोर जर्मिनेट तब होगा जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, और उस दौरान 3 स्टेजेस में ये जाएगा। 3 स्टेजेस में एंडोस्पोर जो होगा उसका अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा। सबसे पहला एक्टिवेशन, उसके बाद एक्टिवेशन के बाद सेकेंड स्टेज होगी इनिशिएशन, और थर्ड स्टेज इसकी होगी आउटकम। तो एक्टिवेशन में क्या होगा कि इसको इंडक्शन मिलेगा कुछ फैक्टर से, जैसे एसिडिक पीएच, हीट, कंपाउंड कंटेनिंग फ्री एसएच ग्रुप, इनके द्वारा इसको एक्टिवेट होगा, पता चलेगा कि फेवरेबल कंडीशन आ चुकी है। फिर इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में जो इसका स्पोर कोट है उसको ऑटोलाइसिन डेस्ट्रॉय उसको किया जाएगा, जो कोर्टेक्स है उसका डेस्ट्रॉय किया जाएगा, और उसके बाद जब वो स्पोर कोट है वो टूट जाएगा तो फिर वो बाहर निकलेगा, और जो एंडोस्पोर प्रोटोप्लास्ट बाहर निकलेगा वो फिर वेजिटेटिव सेल के रूप में काम करेगा, और फिर जो दूसरा कोई मोड होगा उसके द्वारा रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, मेनली बाइनरी फिशन के द्वारा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी। तो इस तरह से जो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल है वो यहीं ख़त्म होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक प्रोसेस होता है उसके द्वारा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और इसमें मेल और फीमेल बैक्टीरिया अलग अलग कुछ नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेल और फीमेल बैक्टीरिया भी अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज बैक्टीरियाज में होता है, और उसे ही सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं, सेक्सुअल इंटरचेंज कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कह सकते हैं, जिसे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते रहिए। थैंक यू।